अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, नूरानी ख़बरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, आज हम आपके लिए कलियर के राजा हज़रत सैयदना मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह की एक हैरत अंगेज़ करामात लेकर आए हैं। कलियर शरीफ में आराम फरमा हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं। नाजरीन, आज हम आपकी खिदमत में सरकार साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह के जलाल का एक ऐसा वाक़या लेकर आए हैं जिसकी वजह से एक अल्लाह के वली अंधे हो गए थे। जी हाँ नाजरीन, सुनने में अजीब है लेकिन ये हकीकत है कि अल्लाह के वली हज़रत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह के अल्फाज से अल्लाह का एक वली अपनी आँखों की रोशनी खो देते हैं। उसके बाद क्या होता है यह सुनकर आपको बड़ा ही सुकून हासिल होगा। इसीलिए नाजरीन, आपसे गुजारिश है कि इस वाक़ये को समझने के लिए इस वीडियो को बिना स्किप करे आखिर तक देखें। नाजरीन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर पास में लगे बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं, जिससे हमारे चैनल पर अपलोड होने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हज़रत सैयदना मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह का बहुत ही हैरत अंगेज वाक़या है। आप हज़रत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह अपने वतन तुर्क से हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए और कुछ अरसे आप रहमतुल्लाह अलैह की सोहबत में रहे और खिलाफत से नवाजे गए। एक रोज़ हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह ने आपसे फरमाया, ए शमसुद्दीन, आपकी हिस्से की बाकी चीज़ें दूसरे मुर्शीद से हासिल होगी। फिर हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह को कलियर भेजकर सरकार साबिर पाक कलियरी रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह अक़दस में हाजिर होने का हुक्म दिया। जब हज़रत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह फैज़ के लिए कलियर हाजिर हुए तो उस वक्त हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह गूलर के पेड़ के नीचे इबादत में मशगूल थे। लिहाजा आप हज़रत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह भी एक दरख्त के नीचे क़याम पजीर होकर तिलावत कुरान करने लगे। जब सैयदना अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह के कान मुबारक में कलाम रब्बानी की तिलावत मिठास घोलने लगी तो आप सरकार साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह उस जानिब मुँह तवज्जो हुए जिस सिंध से आपको तिलावत कुरान की आवाज़ आ रही थी, तो आप रहमतुल्लाह अलैह उस सिंध रवाना हुए। बिल आखिर हज़रत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने एक दरख्त के नीचे हज़रत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह को बैठे हुए देखा तो आप सरकार साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह भी थोड़े फासले पर तशरीफ़ फरमा हो गए। जब अल्लाह के वली हज़रत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह ने तिलावत ख़त्म करके अपना सर मुबारक उठाया तो आप हज़रत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह को वहाँ मौजूद पाकर बहुत घबरा गए। लेकिन आप सरकार साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने नरमी से फरमाया, शमसुद्दीन, घबराते क्यों हो, हम तो तुमसे बहुत खुश हैं। फिर आप हज़रत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह को साबिर पाक ने बैत से मुशर्रफ फरमाया और अपने हाथों से सरकार साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने इनकी दस्तार बंदी फरमाई। आप हज़रत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह एक तवील अरसे तक मुर्शिद की खिदमत में रहे। आप सरकार साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह को वज़ू भी करवाते और खाने का एहतमाम भी करते और सारे ज़रूरी कामकाज आप ही किया करते थे। और यूँ आप हज़रत शमसुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह अपनी मुर्शिद की खिदमत करते करते उनकी खिदमत गुजार बन गए। नाजरीन, हम आपको बताते चले कि हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह के ज़बान मुबारक से निकलने वाली कलामात बारगाह खुदाए बंदी में बहुत जल्द कबूल हो जाया करते थे। एक मर्तबा का वाक़या है
کہ آپ نے حضرت شمسالدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کو وضو کا پانی لانے بھیجا، جس میں آپ حضرت شمسالدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ سے کچھ دیر ہو گئی۔ جب آپ حضرت شمسالدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ واپس آئے تو آپ حضرت سیدنا مخدوم علاؤ الدین علی احمد صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے زبان مبارک سے یہ جملہ ادا ہو گیا: ایک پیالہ لانے میں اتنی تاخیر! اے شمسالدین، کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ اندھے ہو گئے ہو؟ پانی تمہیں نظر نہیں آیا تھا کیا؟ اور جیسے ہی آپ پیالہ لے کر نوش فنا ہونے کے لیے تشریف فرمائے تو حضرت سیدنا شمسالدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے منہ سے غم بھری آہ نکلی، اور پھر انہوں نے فوراً حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور، میں تو اندھا ہو گیا ہوں، مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے، میری آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی ہے۔ یہ سن کر اور دیکھ کر حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ سجدہ ریز ہو گئے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے: اے اللہ، شمس تیرے اس گناہ گار بندے کا دوست ہے اور واحد ساتھی ہے، تو اس کے حال پر رحم فرما۔ ناظرین، صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عرض کرنا تھا کہ جیسے ہی دعا ختم ہوئی تو اللہ کے فضل و کرم سے حضرت شمسالدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں کی بینائی لوٹ آئی۔ سبحان اللہ! تو ناظرین، یہ شان ہے کلیر کے راجہ حضرت مخدوم علاؤ الدین علی احمد صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی کہ آپ کی دعا اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا تھا، اور آپ کے زبان مبارک سے نکلا کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول خدا ہو جایا کرتے تھے۔ اسی لیے ناظرین، آج تک ان کے آستانے پر عقیدت مندوں کا مجمع لگا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر خراج عقیدت پیش کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ آمین۔ خدا حافظ۔